हेलो राम राम जी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबका वेलकम है साधना रियल ब्लॉग चैनल में। तो दीदी के घर में ये फर्स्ट मॉर्निंग है मेरी। कल जब मैं पहुंची थी ना, वही 3:30 या 3 बजे पहुंची थी इवनिंग के टाइम में। जो ब्लॉग आप लोगों ने देखा होगा इवनिंग तक का मैंने शूट किया हुआ था, जब मैं चना का साग वाग खा रही थी। उसके बाद फिर शूट ही नहीं किया, बातों में भिड़ गई थी। कहते हैं ना, कहीं जाओ तो फिर लगता है चलो कुछ लोगों से मिल लो। ब्लॉग तो वैसे भी हर जगह शूट करना है, बट जब कोई आ जाता है ना तो उसके पास बैठना भी ज़रूरी होता है। तो दीदी के घर के और लोग आ गए थे तो मैं कुछ देर बैठी थी। दीदी लोग जो मुझे जानती हैं, मैं आती थी पहले, तो वो लोग मुझे देखकर बहुत खुश हुई कि साधना आई हैं, तो उनके पास बैठी थी। फिर नाइट का खाना वगैरह बना के खा लिया था हम लोगों ने, सो गए थे। फिर उठी हूँ, सुबह उठते ही मैंने चाय पी ली है, क्योंकि मेरी दीदी के घर में भी मॉर्निंग में ही चाय पीते हैं सब मंजन करके। सबसे पहले चाय, उसके बाद फिर और सारा काम करते हैं। और मेरी दीदी घर में ना नाइट में ही बर्तन धुल लेते हैं और झाड़ू पोछा ये मतलब करके ही सोते हैं। इनके घर का नियम है। अलमीरा भी वैसे ही पड़ी है। दीदी बोल रही थी, मैं चली गई थी वहाँ, और वैसे ही पड़े घर में। जब जेंट्स होते हैं ना तो घर उतना ज़्यादा अच्छे से नहीं हो पाता है, ना साफ़ सफाई, ना जितना भी सामान जहाँ रख दो बस वहीं पड़ा रहता है। देखिए फर्राटे के ऊपर जो कपड़े पड़े वहीं पड़े हैं, और जो ड्रेसिंग टेबल है वो भी इतना गंदा, इतनी धूल मिट्टी है। तो मैं दीदी को बोल रही थी, दीदी आप कुछ और काम कर लीजिए, जैसे उनका भैंसी को चारा वगैरह देना। वैसे जीजा जी घर में रहते हैं, वो भी डाल देते हैं, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, क्योंकि जीजा जी ना अभी काफ़ी दिन से घर में ही है। इनका बड़ा बेटा है जिनकी अभी शादी होने वाली है, वो लड़का भी कमाता है, वो भी रहता वहीं दिल्ली में अपने चाचा दादा लोगों के पास। और ये जीजा जी अभी यहीं रहते हैं, तो घर में हेल्प कर देते हैं दीदी की। लेकिन जब जीजा नहीं करते तो दीदी भी जानवर मतलब जो भी भैंसी रखी है ना वो कर लेती हैं, क्योंकि जिनके घर में जो काम होता है उन्हें करना ही पड़ता है, और करना भी चाहिए। अपने काम में ना कभी भी शर्म नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो हमारे घर में है, जैसी स्थिति है, जो भी है हम, वो हमारे लिए परफेक्ट है। प्रभु ने हमें जो दिया है हमारे लिए ठीक है, उसमें शर्माना नहीं चाहिए, उसे अच्छे से करना चाहिए। और ये देखिए ड्रेसिंग टेबल भी मैं अच्छे से साफ़ कर दे रही हूँ। और मुझे भी आप लोग देखते होंगे मेरे ब्लॉग में, चाहे मायके का ब्लॉग हो, चाहे दीदी घर का ब्लॉग हो, चाहे मेरे घर का ससुराल का ब्लॉग हो, जैसा होता है रियल वही मैं दिखाती हूँ। ना इसमें थोड़ी बड़ाई रहती है, ना ही गरीबी, मतलब जो है सो है। और हम अपनों को, हमारे जैसे भी अपने होना, अपनों को बड़ी इज्जत से सामने लाना चाहिए, पेश होना चाहिए। मतलब कि चाहे ब्लॉग में हो, चाहे ऐसे रियल लाइफ में हो, कभी भी शर्माना नहीं चाहिए। क्योंकि जो ईश्वर ने हमें रिश्तेदार दिया, हमें भाई बहन दिया, हमें जो भी दिया है प्रभु ने दिया है, बहुत सोच समझ कर उन्होंने दिया है, तो इसमें शर्म बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। अगर आपके किसी भी रिश्तेदारी में अमीरी है तो अमीरी दिखाइए, गरीबी है तो गरीबी दिखाइए, मतलब एक्स्ट्रा ना दिखाइए, अच्छा नहीं लगता मेरे हिसाब से। मैं तो जैसी हूँ वैसी ही दिखाती हूँ। देखिए बेड अच्छे से मेरा क्लीन हो गया है, मैंने लगा दिया है, झाड़ू भी लगा रही हूँ मैं, क्योंकि दीदी इस काम में भिड़ जाती ना तो और सारा काम पड़ा रहता। दीदी को बोल रही थी कि दीदी आप थोड़ा सा वो काम कर लीजिए, जैसे ऊपरी समेटना वगैरह, और मैं इधर झाड़ू लगा के पोछा लगा लूँगी। क्योंकि जीजा भी बोल रहे हैं जब से दीदी गई हैं वहाँ, मायके दीदी भी थी ना, अभी 1 वीक से दीदी भी वहीं थी, तो उस रूम में मैं झाड़ू लगाई हूँ। यहाँ लगाना है, यहाँ मंदिर है, मतलब यहाँ पूजा पाठ करते हैं दीदी लोग। और ये मतलब वो वैसा सामान रखते हैं जैसे बक्सा वक्सा, मतलब सारा कुछ। और इधर देखिए लाइट आ गई थी, यहाँ भी लाइट अच्छी रहती है, 1-2 घंटे के लिए करती है, तो दीदी पानी जल्दी से भर ले रही हैं, क्योंकि लाइट चली जाती है ना तो समरसेबुल फिर चलता नहीं है, ये प्रॉब्लम होती है। बस तो वो सारा काम हमारा ख़त्म हो गया है। अब नाश्ता बनाने की तैयारी हो रही है। इधर में लहसुन के जो पत्ते होते हैं, सागा जिसे कहते हैं, उसे मैं तोड़ रही हूँ। दीदी लौकी देख रही थी कि है क्या, क्योंकि वो बोल रही थी अगर हो तो दाल में डाल दूँगी। उनको भी लौकी वाली दाल बहुत ज़्यादा पसंद है, जीजा जी को, हमको भी, सबको भी। तो अब इसके बाद फिर ये वाला बेड ना, ये मेरी दीदी के शादी का बेड है, मतलब पलंग इसे कहते थे पहले। तो मैं वही सोच रही थी, मेरा खुद का जो शादी का बेड है, मैंने शायद ज़्यादा केयर नहीं किया, वो खुद टूटने वाला है। लेकिन दीदी की शादी को इतने साल हो गए, फिर भी देखिए उनकी पलंग जो है अभी भी है। मैं पूछ रही दीदी किसकी पलंग है, दीदी बोले थी मेरी मैरिज की है, पिताजी ने, पापा ने जो दिया था। तो मैंने कहा दीदी वाह, मेरा तो अभी तक टूट गया होता। तो ये निशानी देखकर मुझे अच्छा लगा। अब इधर आ गए हैं किचन में, और ये इधर किचन, उधर चूल्हा दिख रहा होगा आप लोगों को। चूल्हे में भी खाना बनता है, क्योंकि गांव में ना होना चाहिए, गैस चूल्हा दोनों होना चाहिए, क्योंकि गांव में लकड़ी और कंडे की कोई कमी नहीं होती।
तो कभी भी ज़्यादा हाई फाई लेवल दिखाने के चक्कर में फालतू में अपना कोई भी चीज़ ना वेस्ट नहीं करनी चाहिए मेरे हिसाब से। अगर आप गांव में रहते हो तो आप गैस भी यूज करो, गैस को बचाओ, चूल्हे में भी अपना खाना पीना बनाओ। ठंड के मौसम में, मान लो गर्मी के मौसम में आप नहीं बना सकते तो कोई बात नहीं, बट ऐसे मौसम में बनाइए, क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना दिखावे के चक्कर में कहते हैं नहीं हम चूल्हा में तो बनाएंगे ही नहीं। नहीं, अगर आप गाँव में हो, विलेज में हो, आपके पास सुविधा है लकड़ी करने की, तो आप बनाइए चूल्हे में भी, क्योंकि चूल्हे का खाना जो होता है ना स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। थोड़ी सी चाय बची थी तो मैं थोड़ी सी चाय और पी ले रही हूँ। 2 बार ही पीती हूँ, लेकिन रखी थी। दीदी लोग ना 3-4 बार चाय पीती हैं, वैसे मैं इतना नहीं पीती, बट फिर भी जीजा जी के लिए दीदी ने बनाया था तो मैंने भी थोड़ा सा पी लिया दोबारा। और दीदी बोली पोछा मैं लगा ले रही हूँ, तुम रहने दो। तो मैंने कहा ठीक है भाई, कोई बात नहीं। और इधर देखिए साढ़ू जी हाथ सेक रहे हैं आग जला के, मेरे जीजा जी हैं और हस्बैंड दोनों। और यहाँ ना मशीन रखी हुई है चारा काटने वाली, हाथ से थोड़ा बहुत काटती हैं। और लेटरिन बाथरूम भी उधर ही है, मतलब बहुत सारा घर अभी बनना है, पेंडिंग पड़ा हुआ है। और फिर आ गई हूँ पीछे तरफ। यहाँ जीजा ना आलू खोद रहे हैं तलने के लिए। जब काम होता है तब खोदते हैं, क्योंकि अभी पूरा आलू खोदने का मौसम नहीं आया है। अभी बोल रहे हैं कि अभी 15-20 दिन बाद सारा आलू खोद जाएगा, तो जब काम होता है ना तब यहाँ खोद लेते हैं। तो मैं यहाँ खड़ी हूँ, जीजा जी आलू खोद रहे हैं, दीदी धनिया वगैरह तोड़ रही हूँ, लहसुन का सागा, यही सब हरी हरी चीज़ें डाल के वो तलेंगी आलू। तो मुझे थोड़ा सा एक्साइटमेंट हो रहा था कि चलो एकदम से ताज़ा आलू, ताज़ी मटर और सागा, लहसुन का, प्याज का एकदम ताज़ा ताज़ा सा दीदी बनाएंगी तो अच्छा लगेगा। आलू दीदी ने चढ़ा दिया था, बॉयल हो गया है, मैंने छील दिया है और घर का सारा काम हो गया। आंगन धुलना है बस, नहाते समय मैं धुल लूँगी और सारा काम फिनिश हो गया है। और यहाँ बातें भी हो रही हैं, क्योंकि कहीं बाहर जाओ ना तो मस्ती तो चलती ही रहती है। और आज ही मैं शाम तक चली जाऊँगी, अभी मॉर्निंग है, मतलब जब तक रहूँगी तब तक के ब्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। आज शाम तक 2 बजे तक चली जाऊँगी, क्योंकि ठंड का मौसम है, इससे ज़्यादा टाइम हो जाएगा ना तो फिर ठंड लगने लगेगी। बाइक से जाना है। मटर ना ये कटोरी में रखा हुआ है, इसे अभी अभी जीजा तोड़ के ले आए हैं, फिर छील के वही रखे हैं। बोल रहे थे मटर से आलू बहुत अच्छा लगता है, मैंने कहा ठीक है। ये लोग ना ताज़ा ताज़ा तोड़ के खाते हैं, तो ये मुझे लगता है ज़्यादा हेल्दी रहता है। और खाद बिल्कुल भी नहीं डाला है इन लोगों ने अपने आलू में। और जो हम मंगा के खाते हैं ना आलू, उसमें खाद पड़ती ही पड़ती है। बोल रहे हैं चाहे छोटे आलू रहें चाहे बड़े, हम खाद ज़्यादा नहीं डालते। फिर नाश्ता वास्ता सब लोगों ने कर लिया है, मैंने अभी नहाया नहीं है तो मैं नहीं करूँगी। मैं चाय भर पीती हूँ बिना नहाए। तो मैं जिसमें आलू उबला हुआ है उस कुकर को और चाय के बर्तन को धुल रही हूँ। और दीदी लोग सब लोग नहा चुकी हैं, तो ये लोग अपना खा रहे हैं नाश्ता पूजा पाठ करके। मैं अभी बाद में जब नहाऊँगी तब नाश्ता करूँगी और शूट करूँगी तो दिखा दूँगी आप लोगों को भी। और यहाँ बर्तन धुल के, आंगन धुल के बस नहा लूँगी मैं भी। और ये साड़ी जो मैं कल पहन के आई थी ना, ये मैं खेत गई थी तो वहाँ मिट्टी वगैरह लग गई थी, तो मैं यहाँ डाल दी हूँ, धुल के सूख जाएगी। इसी को पहन के जाना है, क्योंकि वही एक साड़ी पहन के चली आई थी बस, और कोई कपड़ा लेके नहीं आई थी मैं। और मेरी दीदी की एक लड़की हैं जिनकी शादी हो गई है, तो एक लड़का है जिसकी शादी होने वाली है, वो जो कमा रहा है। एक छोटा लड़का है, तो जो कमा रहा है लड़का ना, उससे छोटी मेरी दीदी की बेटी थी। बट बेटियों की शादी ना थोड़ी जल्दी कर देते हैं लोग बेटों की बाद में, तो अब बेटे की शादी होगी जो कि सबसे बड़ा है, लेकिन जल्दी जल्दी ही मतलब करते हैं तो अच्छा भी लगता है ना। समय से हर चीज़ हो जाना चाहिए, चाहे बेटी की शादी हो चाहे बेटों को, क्योंकि बहुत जल्दी भी नहीं होना चाहिए ना, बहुत लेट। ये देखिए आलू इधर दीदी तल रही हैं। नहा धो के बोले थे इनको थोड़ा सा धूप सेक लीजिए, बोले थे पहले मैं आलू बना दूँ, मार साहब खा लें इनके साढ़ू जी। ये देखिए उधर ये शकरकंद और आलू भून कर खा रहे हैं इधर मंजन करके। और चूल्हे में दूध चढ़ा था, दीदी ने पोत के रख दिया है। ये देखिए शकरकंद आलू खा रहे हैं मार साहब, वही मैं दिखा रही थी। वो देखिए इसमें चारा हाथ से ही कतर लेते हैं, वो लेटरिन बाथरूम है छोटे छोटे। तो सुविधा मतलब हर चीज़ की है। गांव की बात ही अलग होती है, अनोखी होती है। मुझे तो बहुत 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 ही ज़्यादा पसंद है गांव, लेकिन अभी बाहर रहना ज़रूरी है बच्चों के लिए। ये देखिए मम्मी आलू तल गया है और मैं भी नहा धो चुकी हूँ। अब मैं भी खाऊंगी, नाश्ता करूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो, मेरी दीदी के घर वाला, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो में लाइक कमेंट करके ज़रूर बताना। और जो भी रियल और एकदम सही होता है वही मैं बताती हूँ, वही मैं दिखाती हूँ आप लोगों को अपने ब्लॉग में। क्योंकि मेरे दीदी के घर वाले, मेरी फैमिली वाले, मेरे रिश्तेदार नातेदार सब लोग मेरा ब्लॉग देखते हैं, मतलब पूरा
वन टू ऑल, ससुराल की फैमिली हो चाहे मायके की फैमिली हो, पूरा। तो मैं, मेरे घर वाले भी देखते हैं तो मैं क्यों झूठ बोलूँगी, जो है जैसा है वही दिखाती हूँ। चलो फिर मैं मिलूँगी आप लोगों को कोई अच्छी सी वीडियो के साथ। बाय बाय।